डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप सो आप सभी बच्चे बहुत ज्यादा हेल्दी होंगे। तो बच्चों, आज हमारे पास है हमारा चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है ड्रीमिंग द यूनिकॉर्न। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि जब आप ड्रीम्स देखते हैं तो जो ड्रीम्स की लिमिट है वो तो कुछ तय नहीं होती। आपकी इमेजिनेशन, आपका विजुअलाइजेशन है, आप जो चाहें वो आप इमेजिन कर सकते हैं। और आज हम अपने एक्सपर्ट के साथ इस स्टोरी को पढ़ते हुए ये जानेंगे कि कैसे एक बच्चे ने एक ऐसे यूनिकॉर्न को इमेजिन करा जो बिल्कुल ही हमारी इमेजिनेशन के परे था, मतलब रियलिटी के बिल्कुल ही परे था। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को हमारी एक्सपर्ट के साथ। Hello kids, welcome to your English class. So kids, we are starting your class 5th English book with chapter number 1st of your book. आज हम फर्स्ट चैप्टर से आपकी 5th क्लास की इंग्लिश की बुक शुरुआत करने वाले हैं। क्या होगा, कैसे करेंगे, क्योंकि आज हमारी फर्स्ट क्लास है, ओके, क्योंकि हम अपनी नई बुक शुरू करने वाले हैं। सो बच्चों, हम अपने चैप्टर्स को बड़े अच्छे से क्लियर करते हुए चलेंगे। आपकी बुक में जितने भी चैप्टर्स दिए बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आराम से पढ़ते हुए चलेंगे। एक एक चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है एंड कुछ इंपॉर्टेंट चीज आपको बताता है, ठीक है। सो इस तरीके से हमारा रहने वाला है चैप्टर्स, ठीक है। बोथ हम इंग्लिश हिंदी में पढ़ते हुए चलेंगे एंड चीजों को समझते हुए चलेंगे। चलिए फिर शुरुआत करते हैं अपने चैप्टर नंबर 1 से, जो कि है आपका क्या, फर्स्ट यूनिट का इमेजिनेशन एंड फैंटेसी से रिलेटेड। मतलब इसमें जो चैप्टर होंगे यूनिट 1 में वो इमेजिनेशन बेस्ड होंगे, वो रियल नहीं होते। इट्स बेस्ड ऑन द इमेजिनेशन। जिसमें आपका फर्स्ट चैप्टर किसके बारे में है, देखो नाम ही ड्रीमिंग लिख दिया, ड्रीमिंग द यूनिकॉर्न। हम यूनिकॉर्न के बारे में अगर सपना देखते हैं तो क्या होता है, क्या है यूनिकॉर्न। ड्रीमिंग मतलब तो पता है सपना देखना, पर यूनिकॉर्न क्या है, लेट्स सी। वार्म अप में क्या लिखा है, दिस पोएम कैप्चर अ मैजिकल ड्रीम वेयर द पोएट एनकाउंटर अ मिस्टीरियस यूनिकॉर्न लिविंग behind a stand of silver mean as a symbol of wonder, imagination and escape from reality। ये एक इमेजिनेशन में रह रही है, ये यूनिकॉर्न ऐसी होती है ना, यूनिकॉर्न कि वो अपनी जो रियलिटी है उसको ना फेस करते हुए, वो अपनी रियलिटी को ना फेस करते हुए वो किस में रहना पसंद करती है, इमेजिनेशन वर्ल्ड में, ख्यालों में रहना पसंद करते हैं। क्या है ये, देखते हैं इस चैप्टर में क्या बताया है। ओके, चलिए क्या बताया है। आई ड्रीम आई सॉ द यूनिकॉर्न लास्ट नाइट। उसने सोचा, ड्रीम यहाँ अब इमेजिनेशन से रिलेटेड चीजें होगी। उसने सोचा कि उसने यूनिकॉर्न देखी थी अपने सपनों में। इट रिपल्ड थ्रू द फॉरेस्ट, और वो कहाँ, फॉरेस्ट में से जा रही थी। पर्ली वाइट ब्रीदिंग इन द मून लिट साइलेंस। इट्स सिंगल हॉर्न, उसका सिंगल हॉर्न होता है, ये देखो इस तरीके से, स्टूड शाइनिंग लाइक अ लेस। उसकी वो जो चमक रहा था, उसका हॉर्न एक ही वो दिख रहा था। आई सॉ इट टॉस इट्स हेड एंड स्नॉट एंड प्रेस। अब देखो इन सब के मतलब क्या लिखे गए हैं, हम यहाँ मतलब भी साथ साथ देखते हुए चलेंगे, ठीक है। देखिए क्या लिखा है, रिपल मतलब तो पता है लहराते हुए, फॉरेस्ट में जा रही थी। देखिए शॉर्ट एंड रे, ये है, इसका मतलब है एंड, मतलब उड़ उड़ के, है ना, पंख लहराते लहराते वो चल रही थी यूनिकॉर्न, ठीक है। एंड उसके बाद and passed the midnight air. Its mane was like a mass of silver hair. उसके ये कैसे लग रहे थे कि सिल्वर हेयर है, ओके। But suddenly it shuddered. It smelled my spell-bound gaze, my wondering eyes, and turned to look upon me with surprise. और इसने मुझे देखा, वैसे ही वो रुक जाती है और अब एकदम ऐसे सरप्राइजिंग आई करके देखती है। उसके बाद सीम्स टू रीड माई फेस एंड लुकिंग एज इफ टू से यू आर नॉट फ्रॉम दिस पैलेस। वो इस पैलेस की तो लगती नहीं है। व्हाट इज योर बिजनेस हियर, तुम्हारा क्या बिजनेस है।
My mind was far from clear. I could not think to or speak. उसने कहा ना तो मैं सोच सकती हूँ ना मैं बोल सकती हूँ. Above my head, I heard the branches creak, and there were I stood. I watched it flicker off into the woods of the velvet space between the trees. और ये बच्चा उसको देख रहा है, वो किस तरीके से जंगलों में उड़ते हुए लहराते हुए चल रही है ये यूनिकॉर्न, जो लग रहा था कि दूसरी दुनिया से आई है ना. A sudden rush of rapid midnight breeze that felt both chill and deep awoke me from myself. अब सुबह की वो जो ठंडी हवाएं उस पर चली और वो बच्चा उड़ जाता है सपने से, वो जो यूनिकॉर्न का सपना देख रहा होता है. And there were the pillow of my head, और मुझे उठते ही पिलो दिखता है अपना, not the unicorn. I found a strand of shining silver thread, और मुझे एक silver thread मिलती. I kept that strand of maze. I kept it still inside a box upon my window sill, और मैं उसको अभी भी रखता हूँ, वो जो सिल्वर की मुझे थ्रेड मिली थी. And when the word hangs heavy on my brain, it helped me dream the unicorn again. और जब मेरा दिमाग ज्यादा हैवी हो जाता है, टेंशन हो जाती है, तो मैं फिर वो यूनिकॉर्न के सपने में चले जाता हूँ. ये थोड़ा इमेजिनेशन से रिलेटेड, इट्स नॉट कोई ऐसी समझने वाली चीजें हैं इसमें, है ना. ये है आपका चैप्टर नंबर 1, यूनिकॉर्न के बारे में. समझे? समझ में आया? बस यही थी क्लास, यही था आपका चैप्टर नंबर 1 आपकी बुक का. अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कौन सा चैप्टर? चैप्टर नंबर 2. ओके, तो पढ़ के आइएगा. एंड अब आपसे मिलती हूँ आपकी नेक्स्ट क्लास में. तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय. तो देखा बच्चों आपने किस प्रकार से हमारे एक्सपर्ट ने आपको हर एक चीज समझाई और ये बताया कि जब हम सोचने की बात करते हैं, जब हम इमेजिनेशन की बात करते हैं, तो वहां पर हमारे पास कुछ लिमिट नहीं होती है. तो बच्चों हमेशा अपनी लिमिट से आगे ही सोचिए, क्योंकि जब आप सोचेंगे तभी आप उसे कर पाएंगे. आज के लिए बस इतना ही. अब आपसे मुलाकात होगी आपकी अगली क्लास में एक नए चैप्टर के साथ. बाय बाय बच्चों.